अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीट्स पर होने वाले कुछ ऑपरेशन है मीन यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, उसके लिए वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम फॉर यूनियन। वेन डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ यूनियन बी मीन यूनियन के लिए वेन डायग्राम को इस जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये टू सीट्स है, एक ए और दूसरा बी। अब ये ए और बी के दरमियान कुछ रिलेशन है। ये ए और बी ये ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। ए और बी ये ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ तो ये एम्प्टी शिफ्ट नहीं आता, उसमें इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। इसको हम ओवरलैपिंग सीट्स कहते हैं। तो जब मैं इस ओवरलैपिंग सीट्स के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है जो ए को डिनोट करता है सीट्स को, और ये हमारे पास बी है। यहाँ देखिए मैंने ये लिया है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट एम्प्टी, मीन ये ओवरलैपिंग है। तो ये दो सर्कल क्या करें, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ये हमारे पास बी सीट्स है। तो इसका जब मैं यूनियन लेता हूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के केस में ये वेन डायग्राम ये कहता है कि ए यूनियन बी जब मैं लेता हूँ तो ये पूरा जो दो सर्कल है, टू सर्कल है, ये हमारे पास शेडेड होते हैं। और ये किस केस में है, जब क्या है ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ न कुछ कॉमन होता है। ये जगह जो होता है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उस कॉमन चीज़ को, कॉमन एलिमेंट्स को, सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको प्रेजेंट करता है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ, यानी जब ए इंटरसेक्शन बी ये एम्प्टी हो, मीन ये डिसजॉइंट सेट्स हो, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इस केस में यूनियन को हम इस तरह करेंगे कि ये ए सेट्स है और ये हमारे पास बी सेट्स है। तो इसके जब हम ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह होगा। ये भी शेडेड होगा और ये भी शेडेड होगा। तो ये था जब ओवरलैपिंग के लिए, और ये हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग के लिए थे। अब आते हैं कि ये ए हमारे पास बी का सबसेट हो, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स वो बी में मौजूद हो। तो इस केस में ये क्या थे, ये सबसेट्स वाले किस्सा नहीं था। ठीक है, ये भी सबसेट नहीं था, ए बी का सबसेट नहीं था, या बी ए का सबसेट नहीं था। यह जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये तीसरा जो पॉइंट है ये उन सीट्स के लिए है जिसमें ए सीट्स बी सीट्स का क्या है वो सबसेट है। तो इस केस में हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए ए सबसेट बी का मतलब है कि ये बी बड़ा सेट से और ये ए छोटा सेट से, ए के तमाम एलिमेंट्स वो बी में मौजूद है। तो फिर इसको हम इस तरह, और ये जो बड़ा सर्कल है ये बी के लिए है, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये बी के लिए है। और ये छोटा जो सर्कल है ये हमारे पास एक सेट्स के लिए है। इसका जब हम ए यूनियन बी के लिए डायग्राम बनाएंगे तो ये भी पूरा शेडेड होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ये ए सीट्स है वो हमारे पास बी सीट्स के अंदर ही इंक्लूड होगा। आते हैं अब, जब बी सीट्स हमारे पास क्या हो, वो ए का सबसेट्स हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ओरिएंटेशन तो ये वही होगी, मीन प्रेजेंटेशंस, और ये, लेकिन इस केस में ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारे पास ए के लिए होगा, और ये छोटा जो सर्कल है ये बी सीट्स के लिए होगा, क्योंकि यहाँ बी के तमाम एलिमेंट में ए सीट्स में क्या है इंक्लूड है। तो इसके जो ए यूनियन बी के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास पूरा शेडेड होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ए अंदर कब होगा और बी अंदर कब होगा। तो ये इस केस में जब बी ए का सबसेट हो तो फिर एक बी सेट्स जो है या बी का जो सर्कल है वो ए सर्कल के दरमियान, ए सर्कल के अंदर ही इंक्लूड होगा। अब आते हैं इंटरसेक्शन के लिए, वेन डायग्राम पर इंटरसेक्शन या ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन,
ठीक है। इसके लिए भी फॉर एग्जांपल ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब है यानी ये दोनों ओवरलैपिंग है। तो इस केस में जो ए इंटरसेक्शन के लिए हम डायग्राम बनाएंगे तो ये इस केस में इस तरह होगा, ये ए सेट से और ये बी सेट से, और ये जो शेडेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है। इस केस में क्या था, हमने पूरा जो सर्कल थे दोनों सर्कल उसको शेडेड किया था। यहाँ हमने सिंपली वो ओवरलैपिंग जगह, जो कॉमन जगह थी, इसको शेडेड किया। अब ए इंटरसेक्शन बी वो अगर एम्प्टी हो यानी डिसजॉइंट सेट्स हो, ठीक है, तो इस केस में जो हो वो हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है। यहाँ क्योंकि यह इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ये डिसजॉइंट है, तो इस केस में ये हमारे पास दोनों जो सर्कल है वो अनशेडेड रहेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास एम्प्टी के बराबर है। अब ए सबसेट्स है बी का, यानी ए सबसेट्स ए बी का, तो इस केस में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो ये हमारे पास ए के बराबर आता है क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट वो बी में मौजूद है, और इंटरसेक्शन क्या करता है, वो कॉमन एलिमेंट लेता है। तो बी और ए में अगर मैं कॉमन एलिमेंट लूँ तो वो सिंपली ए ही सेट्स के बराबर आता है। इसको अगर मैं ग्राफिकली करूँ तो ये हमारे पास बी सेट्स है और ये हमारे पास जो छोटा वाला सर्कल है ये ए सेट्स है। इस केस में जो आंसर होगा वो हमारे पास वो शेडेड रीजन ये होगी, ए सेट्स होगी। या फॉर एग्जांपल बी सब सेट्स है ए का, तो इस केस में हमारे पास जब मैं बी इंटरसेक्शन ए करूँ तो इस केस में आंसर बी ही आएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए सेट्स है और ये हमारे पास बी सेट्स है, और इस केस में हमारे पास वो शेडेड रीजन ये होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस की बात करूँ, यानी ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस बी एक सेट आएगा, उस सेट्स में वो एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स, ये ए को तो बिलोंग करते होंगे लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो इस केस में अगर मैं ए और बी ये ओवरलैपिंग लूँ, ठीक है, ओवरलैपिंग मीन इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, तो इस केस में जो ए डिफरेंस बी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए डिफरेंस बी, तो इस केस में ए डिफरेंस बी ये हमारे पास ये जगह होगी। इसका वेन डायग्राम ये होगा, ये हमारे पास ए सेट्स के डिनोट करता है, ये हमारे पास बी सेट्स को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल जब ए इंटरसेक्शन बी वो एम्प्टी हो, यानी ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हो, तो इस केस में जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ओवरलैपिंग तो नहीं होगा, लेकिन ये हमारे पास ए सेट्स और बी सेट्स, तो ए डिफरेंस बी ये सिंपल ए ही होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ चूँकि जगह थोड़ा कम है, ए सबसेट्स बी ये केस हो, यानी ए बी का सबसेट्स हो, और हमने ये कहा है कि ए डिफरेंस बी में हम एक्स वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए को बिलोंग करता हो लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता हो। अब यहाँ देखिए ए के तमाम एलिमेंट वो बी को बिलोंग करते हैं, तो जब मैं ए डिफरेंस बी करूँगा तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं ग्राफिकली या वेन डायग्राम से डिनोट करूँ तो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए सेट्स है। तो इस केस में जो वेन डायग्राम होगा वो हमारे पास अनशेडेड होगा, क्योंकि यहाँ एम्प्टी सेट आया है तो ये हमारे पास एम्प्टी या अनशेडेड होगा। तो ये था वेन डायग्राम कुछ के जो मैंने डिस्कस किए फॉर यूनियन के लिए, डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस के लिए मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।